फिर से वही बातें स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि माइक लगाए नहीं थे, है ना। देखो हम यह कह रहे थे कि आज स्टार्ट हो रहा है 4.1 एक्सरसाइज, और हम यह कहेंगे ये भी कि आप अच्छे से समझिएगा, आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब अच्छे से समझिएगा तो ऑनलाइन वाले के लिए बता दे रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो बाबू कॉपी पेन लेकर बैठो और बुक भी लेकर बैठो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और क्वेश्चन भी हम छोड़ेंगे जो इस टाइप पर होगा, उसको छोड़ेंगे, तो घर पर भी होमवर्क कीजिएगा आप। तो यहाँ हम देखो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x2 ऑर्डर का जो हमारा सारणिक है उसका मान निकालना है, हल करना है ना। तो क्या करती है, क्या प्रोसेस है हल करने का? हल करने का यही प्रोसेस है कि जो तिरछा तिरछी जो होता है उसको मल्टीप्लाई करके घटा दी जाती है। तो देखो सबसे पहले इस कोना को, दैट मीन्स विकोण को मल्टीप्लाई करते हैं। विकोण हमारा 2 है और क्या है -1। 2 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा -2 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा ना जी। अब देखिए बोले हम घटाया जाता है, लिखेंगे घटाओ, फिर 4 में -5 से तो 5 का 20 माइनस है तो -20 है कि नहीं? ये समझ में आया है रंजीत बाबू, समझ में आया आपको? ठीक, देखिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करने होते हैं। 2 में -1 से गुणा कीजिएगा तो -2, और 4 में -5 से गुणा कीजिएगा तो 5 का 20 -20, और दोनों को घटा दिया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है, क्या कहता है, घटाया जाता है। तो अब थोड़ा सा एक लाइन का स्टेप है, ये -2 और माइनस माइनस क्या बाबू +20, और देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो जो ज्यादा है उसमें से घटा देंगे, घट जाएगा। 20 में से 2 घटेगा, कितना होगा? किसी प्रकार की परेशानी? चलिए देखिए एक क्वेश्चन और है जो आप हमको लग रहा है आसानी से कर लेंगे। देखिए दूसरा का पहला क्या है मेरे बाबू? डिटर्मिनांट cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए वीडियो में कट नहीं ना रहा है, कटेगा तो बोलिएगा, ठीक है। और साइन थीटा और cos थीटा, सेम कहानी, सेम प्रोसेस है। कट रहा है थोड़ा सा, मतलब लाइनिंग कट रहा है केवल, अच्छा चलिए ठीक है, रहने दीजिए, समझ आएगा। लिखावट नहीं ना कट रहा है, चलिए डिटर्मिनेंट सिंबल है, नहीं रहने। अब देखिए क्या करो, अब क्या करो, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, यही काम है ना। अब फिर क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी cos थीटा में cos थीटा से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और घटाते हैं साइन थीटा और साइन थीटा, तो माइनस है ना बाबू, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, हमारा हो जाएगा 1 आंसर। कोई डाउट? ये 2 क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। देखो दूसरा का हम लोग देख रहे हैं, दूसरा का कितना बाबू? हाँ दूसरा का दूसरा देख रहे हो, और दूसरा का दूसरा हमको लग रहा है आसान है, बहुत ज्यादा है, आप लोग कर लोगे। तिरछा तिरछी गुणा करके हमको लग रहा है हल करना है, कटा छटा दोगे, जानते हो कितना आएगा? हमको लग रहा है x³ माइनस ऐसे करके आएगा। अब लिखना पड़ेगा, घर पे बना लेना तब, चलिए ठीक है, तीसरा का दूसरा घर पे बना लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। तो देखिए बाबू, अगर आपके पास बुक है तो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन पर गौर कीजिए, दोनों एक ही जैसे हैं। अगर आपके पास बुक है तो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन को गौर कीजिए, ये दोनों एक ही जैसा है। अंतर सिर्फ इतना है कि तीसरा क्वेश्चन में 2x2 को टीका है, चौथा क्वेश्चन में 3x3 का है। तो हम क्या करते हैं, जो थोड़ा सा कठिन है यानी चौथा क्वेश्चन बना देते हैं और तीसरा होमवर्क दे देते हैं। क्या दिक्कत है बाबू अजय? देखिए तो क्वेश्चन तीसरा चौथा एक ही जैसा है ना, तो चौथा हम बना देंगे, तो तीसरा आप बना लीजिएगा। चलिए चौथा को हम बनाते हैं, चौथा को देखते हैं, जरा गौर से ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। चौथा में क्या है, a बराबर है 1 0 1 0 1 2
004 है तो दिखाना है क्या दिखाना है भैया? डिटर्मिनांट 3a बराबर होगा 27 डिटर्मिनांट a का। डिटर्मिनांट 3a बराबर होगा 27 डिटर्मिनांट a का। देखो यहां आपको समझना है, क्या समझना है कि जो हमें सिद्ध करने हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर देखिएगा कि यहां डिटर्मिनांट 3a है लेकिन यहां 27 डिटर्मिनांट a है। तो थोड़ा सा अगर गौर कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एक के साथ 3 में गुणा में है, एक के साथ क्या गुणा में है 3, अब फिर डिटर्मिनांट निकाला गया है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि a का डिटर्मिनांट निकाल लो उसके बाद 27 ले गुणा करो। दोनों में बड़ी फर्क है। यहाँ कह रहा है पहले a से गुणा कर लो तब डिटर्मिनांट निकालना, यहाँ कह रहा है पहले डिटर्मिनांट निकाल लो a का ओकरा बाद 27 ले गुणा करना। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। इसमें पहले गुणा करो तब डिटर्मिनांट निकालो, इसमें डिटर्मिनांट निकालो तब गुणा करो। तो LHS RHS में फर्क है ना। अब जो हम लोग सोचे हैं वही करने जा रहे हैं। हम लोग को क्या कहा गया है LHS में? LHS में क्या कहा गया है? LHS में कहा गया है कि 3 डिटर्मिनांट है, दैट मीन्स पहले डिटर्मिनांट पहले 3 से गुणा नहीं करो। a में किस ले गुणा करो? 3 से। तो 3 से जब गुणा करोगे तो सारे अवयव में करोगे कि नहीं करोगे? तो 1 में 3 से करोगे तो 0 में 3 से, 1 में 3 से, समझ में आया है बाबू? यहाँ 3a है तो a में किस ले गुणा करना था? यही a है आपका ना। a में किससे गुणा करना था? 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 3 12 है, सब तो 0 हो जाए। अब डिटर्मिनांट निकालते हैं। और डिटर्मिनांट कैसे निकालते हैं? तो हम R1 को लेते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसारित करते हैं तो डिटर्मिनांट निकलता है। आज बता रहे हैं, जो कल बोले थे कि सेकेंड मेथड बताएंगे तो वो आज बता रहे हैं। देखिए आपके पास 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं। कितने पंक्ति हैं? कितने स्तंभ? तो 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं, टोटली 6 गो हैं। इस 6 में कौनो एगो लेकर प्रसारित कर दीजिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। एक कहीं आएगा, आंसर कभी बदलेगा नहीं। हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आया है? हम पहला वाला को प्रसारित करते थे ना, आज सीख जाइए कौनों को लेकर कर सकते हैं। पहला भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं, तीसरा भी ले सकते हैं, और स्तंभों में ले सकते हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और बातें समझ में आ रही है? अब एक बातें मेरी माइंड में सेट कर लो, अगर ये सेट कर लेगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, माइंड कम लगाना पड़ेगा। जब हम जो बोलने जा रहे हैं वो सीख लेगा तब। हम क्या बोलने जा रहे हैं? हम यही बोलेंगे कि कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ जो लोगे उसमें देख लेना ज्यादा से ज्यादा 0 आए। ज्यादा से ज्यादा क्या है? 0 आए। क्यों आए 0? क्यों आए 0? इसलिए आए क्योंकि 0 जब लेंगे डिटर्मिनांट लिखेंगे तो अगर गुणा करने की जरूरत ना पड़ेगी, 0 ही होता है। 0 में कौन संख्या से गुणा कीजिएगा उसकी वैल्यू क्या होती है? इसीलिए आप वही पंक्ति, वही स्तंभ लीजिएगा जिसमें ज्यादा 0 आए, क्योंकि आप तो जानते हैं कोई भी पंक्ति लेंगे आंसर उतना ही आना है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हम कोई भी पंक्ति, कोई भी स्तंभ ले, आंसर उतना ही आना है। तो काहे ना हम वह पंक्ति लें या वह स्तंभ ले जिसमें 0 ज्यादा आए। बात मेरी समझ में आ रही है? चलो नहीं भी आ रही है, अगर 50% आया तो हल करेंगे तो आ जाएगा। कौन सा पंक्ति लोगे या कौन सा स्तंभ लोगे जिसमें 0 ज्यादा आएगा? पहला स्तंभ जिसमें 2 गो 0 है, और नहीं तो तीसरा पंक्ति लेना पड़ेगा। तीसरा पंक्ति भी लेंगे तो 2 गो 0, नहीं तो पहला स्तंभ लेंगे तो 2 गो 0। हम पहला पंक्ति ही ले रहे हैं, कोई तो एक ही लेंगे ना। हम पहला स्तंभ ले रहे हैं
हम क्या ले रहे हैं? स्तंभ लेने के बाद आप लोगों को पता है कि चिन्ह निर्धारित करते हैं, बिना चिन्ह का बनेगा नहीं। जब भी कोई स्तंभ लीजिएगा, जब भी कोई पंक्ति लीजिएगा तो उसका चिन्ह भी लिख दीजिएगा। ऊपर प्लस होता है, ये तो फिक्स है। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस और ये अब प्रसारित कर रहे हैं किसके सापेक्ष? क्या ले रहे हैं हम? C1 लिए हैं, C1 लिए हैं। C1 के सापेक्ष क्या करने पर? C1 के सापेक्ष प्रसारित करने +3 है ना, +3 डिटर्मिनेंट लिखते हैं। आप +3 के पंक्ति या +3 के स्तंभ को भूल जाते हैं। +3 के पंक्ति या +3 के स्तंभ, देखिए 3 6 0 12। रुकिए रुकिए, हम आपको बताते हैं, टेंशन ना लीजिए। जो आपके दिमाग में चल रहा है सब क्लियर हो जाएगा। अभी ये देखिए +3 ऐसे लिए है ना, 3 6 0 12। आप देखिए हल की दीजिए, आपका आंसर आएगा 3। अब बढ़ती आई माइनस 0, 6 में 0 से गुणा करेंगे 0 घटाओ, 36 में से 0 घटेगा 36 और 3 से गुणा करोगे तो 108। अब दिमाग यहाँ पर लगाइए। अब आपको बता रहे हैं थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। हम 0 को क्यों नहीं प्रसारित किए? क्योंकि हम जान रहे थे कि कोनो फायदा नहीं है, 0 ही होगा। समझिए, हम -0 लिखते ना तो ये हाँ प्रसारित करते ना, नहीं करते, उसका वैल्यू क्या होता? काहे हम मेहनत करने जाएं? जब 0 ही होने वाला है तो मेहनत क्यों करें भैया? इसीलिए क्यों हम पंक्ति को लिए, क्यों इस पहला स्तंभ को लिए हम? यही कारण था कि 0 आएगा, हमारा कैलकुलेशन आसान, एगो से निकाल कर काम चला लेंगे हम। अब तुम कहोगे कि सर अब बताइए, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि कौनों लेंगे तो 108 आएगा, एकदम आएगा। हइयो लेकर देख लो, हइयो लेकर देख लो। 3 लोगे? नहीं लोगे, 3 लोगे, ढकोगे, चारों बचेगा। बचती है 36 - 0 लिखोगे, नहीं लिखोगे। फिर प्लस -0 दोगे तो इसका तो करना नहीं है, ये तो 0 ही आएगा। आई प्लस माइनस प्लस, फिर +3 लिखोगे, फिर इसका ढको देखो कितना आ रहा है, 0 और 0। 0 में 0 से गुणा करेंगे, 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, यानी 0 माइनस, बताइए 36 दिया 108 और -0 और 0 में 0 कितना आया? हम आपको बार बार कह रहे हैं, कोई भी पंक्ति लो, आपके मान कभी बदलेंगे ना, हिस्से में आएंगे, एक ही जैसे आएंगे। तो काहे नहीं हम हुए पंक्ति या हुए स्तंभ ले जाना में 0 ज्यादा हो, तुरंत निकल जाएगा। अगर हम तुम तीसरा पंक्ति भी लेता ना तो आता वही, देख लो 12 लेता ना, है तो काम खत्म, है काम खत्म। है प्लस है माइनस है, प्लस हो जाएगा, यानी +12। देखो ऐसे इसका स्तंभ, इसका पंक्ति ढकता तो तितरी का 9 - 0, अब 12 नामा का ना होता है, नहीं आया 108। कट गया फोन, अभी चल बज रहा है, फोन आया ना, फोन वीडियो कट गया है, वीडियो चालू है ना। अच्छा, ये जो हम बातें समझा रहे हैं आपको समझ में आया है? यानी कि कौन सा पंक्ति या कौन सा स्तंभ लोगे जिसमें 0 ज्यादा हो, मान लो इन अवयव में हम पहला स्तंभ लेंगे, मान लो दूसरा हमारे पास डिटर्मिनेंट आया हल करने के लिए, तो कौन सा पंक्ति स्तंभ लोगे जिसमें 0 ज्यादा हो? अब मान लो 0 हुए ना हो तो कौन सा लोगे? कौनों लेकर बना लोगे। मान लो 0 हुए नहीं है, ढूंढते रह गए, मास्टर तो बतैले रंजवाना में 0 ज्यादा होला, उहे लियल जाला, और 0 हुए ना मिलल एक को, तब ना बनी, कौनों लेके बना लिया। 0A से ढूंढे के बाद हमनी के, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। बात समझ में आया? अब ये में खाली +3 से काम चला लिए कि नहीं चला लिए? ज़्यादा काम हमको नहीं करना पड़ा। LHS हम निकाल लिए और यहाँ से कुछ चीज़ें भी आप सीख गया ना कैसे हल करना है। उसके बाद अब RHS को लेकर चलेंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इतना। एक पहले का गाना था, इतना मस्त लगता था, मिजाज एकदम बहुत मस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाना में रस था।
आज के वो गाना है, वो कब इंग्लिश आएगा, कब रैप आएगा, कब भोजपुरी आएगा पते न चलेगा। दूसरा म्यूजिकवा तने ठीक दे देता है तो आदमी सुनता है, वो सुनता का है खाली म्यूजिक गुनगुन गुनगुन करता है, वो आवाज आता है। आजकल के गाना खाली जानते हो कौ गो हेडिंग याद होता है, 2 गो, एगो पहल का हेडिंग आवा आजकल के गाना में के बीचवा का हेडिंग याद हो जाए, पॉसिबल है नहीं कि बीचवा में तो रैप गाओ बस पगला जिन गाना। वो पहले गाना बस शुरू से तक आदमी याद कर लेते रहो, अब मस्त लागे, अच्छा लागे। कुमार शानू भैलन, सोनू निगम भैलन, फिर से उदित नारायण हुआ है ना, ये सब एक सिंगर है। अलका याग्निक हुई। हमारा गाना गावे वाला हो, हमने के बाथरूम सॉन्ग जो होला ना उहे गावे नहीं जाए, नहा धोए ना गावल जाला, नहाए से पहले 1-2 मिनट पहले भजन घर कीर्तन गावल जाला, ठंडा में तो अवरी, तो उहे हमने के याद बा, ओकरा के बोलल जाला बाथरूम सॉन्ग। तो चले कि हमने के आरएचएस पर, आरएचएस देखे के आरएचएस के का कहानी बा, तो आरएचएस के ये कहानी बा 27 डिटर्मिनेंट। अब की बार हमें डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालने हैं, तो डिटर्मिनेंट 101 010 012 है शायद, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बताओ कौन सा पंक्ति कौन सा स्तंभ लें? तीसरा पंक्ति कौन एक के लेंगे, या तो तीसरा पंक्ति लें या तो पहला। अच्छा पहला पंक्ति से ना बनेगा, उतना ही आंसर आएगा ना, तो हम आसान के लिए हम ले रहे हैं तीसरा, नहीं स्तंभ। अच्छा चल बाबू तुम्हारी बस खुश हो जाएगा ना, चल ठीक है, खुश हो जाना है तुमको, ले लिए। यहाँ से प्लस होता है, ये तो फिक्स है, तो ये प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ प्लस होगा, यहाँ कोई डाउट? चलिए जब डाउट नहीं है तो ये हमारा 27 गुना है क्या है +4 है ना, डिटर्मिनेंट ढकोगे ना 1 के कम 1 - 0, चाहे ऐसे कर दे 1 0 0 1, बात समझ में आई? ऐसे ढकोगे तो वही चारों बचने वाले हैं ना। अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं, मात्र थोड़ा सा बारीकी से, हमको लग रहा है तो हल तो दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। देखिए आपको कुछ न करने, यहाँ आपको 27 दिख रहे हैं, यहाँ आपको गुणा में 4 दिख रहा है, इंटू में 1 के कम 1 - 0 हो जाएगा। बताइए 1 में से 0 घटेगा तो 1, 4 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 4, 27 में 4 से गुणा कीजिए तो 100। क्या यहाँ आपका LHS बराबर हो गया RHS के? अब बताइए तीसरा कर लीजिएगा कि वो भी कर दें, वो तो 2/2 कोटि का है, तो रिखाती छाती से गुणा करके देख लेने हैं। अच्छा लिख लो यहाँ पर R3 से R3 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, है ना, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R3। चलिए नोट कीजिए जल्दी से फास्ट, ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में केवल एक बनाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट हल करना है। कि ये देखो 5 जो क्वेश्चन दिया आपको बाबू ना, एक रिवीजन के तौर पर दिया है कि आप रिवीजन कर लीजिए, ताकि डिटर्मिनेंट आप भुलाइएगा न दोबारा। आप समझ पा रहे हैं हम जो बोल रहे हैं? तो क्या किया जाए बताइए, हम क्या बनाए? 5वां 6वां बताइए, 5वां बना लीजिएगा, टोटल की छोड़ दिया जाए। कृष्णा मोबाइल कहते हैं, किताब लेके आइल बोलो, ये गलती बात बा, मैं तो पढ़ा जा तो किताब लेके चलो जा। कल या परसों की बातें हैं, परसों दिन क्या हुआ हमारे साथ, गए थे पानी लेने के लिए, बगल में एक पानी वाला है साहबाद नीर, वहाँ पर गए थे पानी लेने। पानी का किया कि हम बाहर थे, गाड़ी बाइक लगा रहे थे, वो पनिया में ढार दिया। हम पूछे कि पूछला रहा हमारा से कि पानी ढारे के बा कि ना, बताओ पानी एक बोतल ढार, डिब्बा कैसन बा कैसन ना, तू ढार दिलो। तो कहता कि अब का करी बताओ, कि का कर दूसर पानी दो, तो दूसर पति फिर ई पनिया का हो, तो हम का जानी बताओ।
तो कहता तू जना वैसा ही करता तो बढ़ गई खीस हमार कि तारा के कहला भरे के बताओ जो करता ओकरा करता रोजो पानी लेके जाई ना हम तारा यहाँ से तो कहता कि तू रोजो लेके जाला हम रोजो 400 बोतल दी ही ना तो तू 400 दिला हमारे एक बोतल चाहे तू पानी दो। लेकिन ये बात हमारा खटकल कहीं ना कहीं अनपढ़ गंवार आदमी 400 बोतल पानी बेच रहा है रोज, एक बोतल 20 रुपए का दे रहा है, उसका 8,000 रुपया है रोज का आमदनी। रेगुलर का है, एक दिन गैप नहीं हो सकता है उसका। 400 से 401 पानी बोतल हो जाएगा, 400 399 नहीं होगा क्योंकि रोज कस्टमर इसके बढ़ रहे हैं और गर्मी का मौसम आ गया। 30 दिन का और 3 का 24, 3 गो जीरो हेने बा, 1 गो जीरो हेने बा, इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 2,000 लाख, 2,40,000 उसका पर माह का है। कौन जॉब करेगा वो सरकारी ससुरा पानी ना बेचेगा वो। हाँ? पानी वाला 2.5 लाख रुपए खर्चा या 3 लाख खर्चा किया होगा और इससे ज्यादा नहीं किया होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिक्कत है। 5 नंबर आपको होमवर्क देते हैं क्योंकि 5 नंबर पूरा प्रसारित करके बनाने हैं, बन जाएगा ना। 6 नंबर बनाते हैं, 6 भी बन जाएगा, फिर भी बना रहे हैं हम। 6 कह रहा है कि a बराबर 1 1 माइनस 2 आ 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9 है कि नहीं। -2 -3 -9 कह रहे हैं तो डिटर्मिनांट a बराबर व्हाट। ये बाबू डिटर्मिनांट a बराबर व्हाट। ए बाबू इतना अच्छा क्वेश्चन है कि हम क्या बताएं आपको। ये निकालना ही है, चूंकि डिटर्मिनांट a, दैट मीन्स हमें क्या लिखने हैं, डिटर्मिनांट का सिंबल देने हैं, a का मान लिख देना है। एक कोष्ट नहीं लिखा जाता है, डिटर्मिनांट हो गया तो एक कोष्ट नहीं लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना। अब बताइए इसमें 0 नहीं है तो नहीं बनेगा। हम वही नॉर्मल बात है, R1 को ले रहे हैं, ये प्लस ये माइनस और ये कोई दिक्कत। और यहाँ पर हमारा कहानी शुरू होता है, कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको डीपली बता दिए ना, आपको कुछ हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अब डायरेक्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ +1 लिखेंगे, ऐसे कोष्ट बड़ा इधर देते हैं ना, हम बड़ा ना देते हैं, यहीं पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, गुणे कर दे रहे हैं, तिरछा तिरछी +1 को ढाक रहे हैं। अब लिखेंगे ना डायरेक्ट गुणा, कोई दिक्कत है बाबू राहुल, जैसे चारों अवयव लिखते हैं ना यहाँ पर, तो अब लिखेंगे डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं। -9 घाटाओ चढ़ती है 12 -12 वो कर देते, कर लें +12। क्या दिक्कत है। -1 -1 के स्तंभ -1 के पंक्ति को 9 दूना है -18 -15 यानी -18 +15 हो जाएगा बाबू। प्लस माइनस -2 8 -5। देखो ये काम करना तो थोड़ा सा सावधानी से करना, क्योंकि आप देखो एक स्टेप गायब किए हो, गलती होने की संभावना, गलती होने की चांसेस बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो 12 में से 9 घटेगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए घटाव है, 18 में से 15 घटेगा -3, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। 18 में से 3 घटेगा 5 घटेगा 3, 3 दूना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, नोट कीजिए। देख बाबू 7वां का पहला क्वेश्चन कर 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6 6। जरा समझिएगा,
कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? x का मान है तो x बराबर व्हाट? मेरे बाबू, मेरे हीरा, मेरे सोना, बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं करना है, तन धन। हाँ, 2 में 1 से गुणा हुई, अब 5 में 4 से, 2x में x ले, 6 में 4 से, अरे गुणा कर बाती चतुर्शी ना, यहाँ घटा के, हाँ यही घटा के। अब देखो 2 में से 20 घटी माइनस, अब माइनस से नहीं बात तो प्लस 24 हो जाए, 2x स्क्वायर, और 24 में से 18 घटी तो 6, 2x स्क्वायर, और 2 यहाँ कितना होला? जैसे 2 गुणा में तो भाग में हो ना, 2 3 6, यानी ये हो गई 3 बराबर, इसलिए x बराबर प्लस में। क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई, क्या परेशानी? कुछ नहीं ना, चलिए ठीक है। ये भी क्वेश्चन वही है। 8वां क्वेश्चन देखिए, x 2 18x बराबर 6 2 18 6। अच्छा देखिए, इसको हल करेंगे हम तो x क्या होता है? 18 दूना का छाछा आके 18 दूना का। अब देखिए x स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 6, 36 का वर्गमूल 6। चलिए इतना नोट कीजिए। चलते हैं अब हम लोग अपने नए एक्सरसाइज की ओर। 4.1 का 4.2 का इंट्रोडक्शन सीखेंगे।